हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नवंबर मंथ की लव रीडिंग करने आई हूँ। एंड ये जो रीडिंग है वो कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग को रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए रिसेंट पास्ट में आपके लव लाइफ में क्या चल रहा था, आपके कनेक्शन में या फिर किसी पर्सन के साथ जो भी आप इन्वॉल्व थे उस चीज़ों में क्या चल रही थी, एनर्जीज क्या चल रही थी रिसेंट पास्ट में। फोर ऑफ सोर्ड्स मतलब शांति चल रही थी, रेस्ट चल रहा था। ज़्यादा बातचीत की मुझे यहाँ पे गुंजाइश नहीं लग रही है। बहुत ठंडी एनर्जीज लग रही है यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जीज लग रही हैं, सोचने की। एट ऑफ कप्स, जो भी आपके पर्सन थे वो आपसे मूव अवे कर रहे थे या फिर आप उनसे मूव अवे कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट की फीलिंग यहाँ पे। मन जैसे कहते हैं ना, उचट जाना कनेक्शन से, वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है रिसेंट पास्ट में। या फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई बातचीत होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, और चैलेंजेस लग रहे हैं मल्टीपल। एंड साथ में ये भी लग रहा है कि डिटैचमेंट की फीलिंग है और इस कनेक्शन से थोड़ा सा दूर हटने का एक यहाँ पे एक कोशिश दोनों पार्टीज की तरफ से या फिर एक पार्टी की तरफ से करी जा रही है। तो ये फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मे बी कुछ रीसेंट पास में ही कुछ हार्ट ब्रेक्स या फिर पेन इस कनेक्शन की वजह से जो है आया हो आपकी लाइफ में, एंड उसी को हील करा जा रहा है रिसेंट पास्ट में। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे काम को एक ज़रिया बनाया गया है जिसमें आप या आपके पर्सन जो है अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, या यहाँ पे बहुत सारा सेल्फ लव पिक्चर में आ रहा है। कनेक्शन से डिटैच होके, क्योंकि कनेक्शन में पेन ज़्यादा मिला बिकॉज जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। तो कनेक्शन से डिटैच होके सेल्फ की तरफ, अपने खुद से कनेक्शन जो है आया जा रहा, मतलब क्रिएट किया जा रहा है इस सिचुएशन में, और जो कि अच्छी बात है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे? या सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेल्फ सैबोटैज है यहाँ पे। ये इस कनेक्शन के प्रति निराशा है, इस कनेक्शन के प्रति कुछ ना होने की वो है एक, बट वो जो एक नहीं होना एक कनेक्शन के प्रति, वो केवल इसलिए है क्योंकि इस कनेक्शन में चैलेंजेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहते हैं आप या फिर आपके पर्सन, उस कनेक्शन पे वर्क करने की बजाय एक शॉर्टकट चाहते हैं कि भाई बिना कुछ काम किए, बिना कुछ इनपुट दिए ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन फ्रूटफुल हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। सेल्फ सैबोटैज किया जा रहा है कई जगह पर, जिसकी वजह से बातचीत नहीं है, कनेक्शन से दूरी हटाई जा रही है। बट एक चीज़ यहाँ पे जो अच्छी है वो है कि अपने अपने टैलेंट्स पे ध्यान, अपने पर काम यहाँ पे हो रहा है। और सेल्फ लव, बहुत सारा सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट मिला है रिसेंट पास्ट में। तो लेट्स सी कि प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जीज चल रही है कनेक्शन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न्स के लिए करंट एनर्जीज क्या है नवंबर मंथ की लव से रिलेटेड? एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको धीरे धीरे इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, आपके माइंड में भी क्लियर हो रही हैं चीज़ें। या थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। हायरोफांट, ओके।
एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कनेक्शन को लेकर यहाँ पे डाइसीनेस ज़रूर है इस समय, फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, एक एनर्जीज़ में स्टेबिलिटी आई है, एनर्जीज़ में क्लैरिटी आई है। और रीज़न ये है कि आप लोगों ने एक कनेक्शन से डिटैच किया है। तो जब कनेक्शन से डिटैच किया है तो थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है। जब बिकॉज हम लोग एक दूसरे में एनमेश्ड होते हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस कनेक्शन को देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में कनेक्शन क्या काम करेगा कि नहीं करेगा। थोड़ी क्लैरिटी है, थोड़ी सी विजडम, थोड़ी सोच से, एक अच्छी सोच से इस कनेक्शन के बारे में आप ध्यान दे रहे हो। ये सिर्फ सोच के क्यों आए यहाँ पे? डिवाइन की तरफ से काफ़ी आपकी माइंड, क्राउन चक्रा एक में क्लैरिटी आई है चीज़ों को समझने की, जो चीज़ें आपको शायद पहले नहीं समझ में आ रही हो कनेक्शन को लेकर। हीलिंग भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, 5 ऑफ कप्स। और जब आप जब इस कनेक्शन की आपको क्लैरिटी आ रही है कि इसमें आप डिटैच हो रहे हो या फिर आपके पर्सन डिटैच हो रहे हैं, तो आप थोड़े उदास भी हो रहे हो, थोड़ा सैडनेस और डिप्रेशन भी महसूस कर रहे हो। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जब हमें रियलिटी, थोड़ी सी एक रियलिटी चेक मिलता है। जब तक हम लोग फैंटेसी में रहते हैं अपनी, तब तो बहुत अच्छा रहता है, पर जब रियलिटी चेक मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, रियलिटी यहाँ पे ये भी कह रही है कि अपने पे काम कर रहे हो। अपनी सेल्फ बिलीफ, जो झूठे नैरेटिव्स हैं, उनसे मुक्त होना। कभी कभी कनेक्शंस जो है, ऑब्वियसली ज़्यादातर ऐसा होता है, कनेक्शंस हमें कुछ लेसन सिखाने आते हैं और वो हमारे लिए इजी हो जाता है बिकॉज सामने वाला बंदा हमारे लिए एक मिरर का काम करता है और उनके ज़रिए हम अपने लेसन्स ईजिली सीख लेते हैं। जबकि कभी कभी हम अपने अंदर झांक नहीं पाते हैं, तो भगवान हमारे लिए मिरर्स पैदा करता है इंसानों के तौर पर। जो तुम्हारी सेल्फ बिलीव्स है, जिनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से हमें दुख महसूस होता है, जिनकी वजह से एक पुराने से सड़े गले नैरेटिव्स होते हैं हमारी लाइफ के कि हम ऐसे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो वैसे ही हैं, उनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, हम खुश नहीं रह पाते। बिकॉज हमारा जो हाईएस्ट वर्जन है वो हमें अचीव करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ टाइम में। आपको क्या लगता है, कभी कभी एक मज़दूर जो एक रोटी और प्याज खाता है वो इतना खुश क्यों रहता है, और कभी कभी एक मिलीनियर भी इतना खुश क्यों नहीं रहता? बिकॉज उसका पोटेंशियल, एक मज़दूर का पोटेंशियल उसने पूरा अचीव कर लिया है। उसको रोटी प्याज खाना था, उसको मेहनत करनी थी, वो कर पा रहा है, उसकी लाइफ का ये लक्ष्य था, उसका हाईएस्ट वर्जन ये कर सकता था, उसने किया, तो वो खुश है। बट वहीं पर एक ऐसा मनुष्य है जैसे मिलीनियर है, जिसकी लाइफ का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है, सोशल वर्क भी करना हो सकता है, तो मगर वो खुश नहीं है बिकॉज वो अपना पूरा पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहा। इसलिए हमारे लिए लाइफ में बहुत सारे लेसन्स दिखाने के लिए इंसान आते हैं और या हमें पेन होती है, हमें हार्ट ब्रेक्स होते हैं, हम सीखते हैं अपने लेसन्स, हमारा क्राउन चक्रा भी, हमारी विजडम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इन लेसन से। हायरोफेंट क्यों आया है यहाँ पे? एम्परर, बहुत स्टेबिलिटी है। अब जो भी इस कनेक्शन में होगा ना, वो ठोस होगा। अब इस कनेक्शन में कुछ भी आगे होगा वो मजाक नहीं होगा। लेट्स सी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ऊर्जा है इस समय, रियलाइजेशन है यहाँ पे, सेल्फ रियलाइजेशन है कनेक्शन के प्रति। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म में इसमें कई जगह पे पेशेंस लूज करने की एनर्जी है कि डिसीजन लेने में मुश्किल, और ये भी लग रहा है कि कनेक्शन इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा या फिर ऐसा, इस तरह की आशंका है। देखते हैं कि फ्यूचर में इस कनेक्शन का क्या पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच।
Thank you, spirits, guides, and angels. Lovers, Tower, and the Fool card. इस कनेक्शन में फ्यूचर में भी हैं चीज़ें जिस पे वर्कआउट करना ज़रूरी है, एंड चीज़ें बिखरेंगी कनेक्शन में, और भी चीज़ें, थोड़ा सा गैप पीरियड हो सकता है, बढ़ सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है. लेट्स सी व्हाट ये लवर्स कार्ड क्यों आया है. गैप हो सकता है इस कनेक्शन में, बातचीत का जो है वो लंबा हो. सैडनेस, डिप्रेशन भी है आगे. या इस कनेक्शन में सेल्फ बिलीव्स, जैसे मैंने बोला ना, कुछ सेल्फ बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, जो आपको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे. जैसे कि एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम होता है, किसी लेडी का हो सकता है, कि बहुत सारी लेडीज़ का हो सकता है, होता है, बिकॉज उनकी परवरिश ऐसे की जाती है कि अपनी हाउस होल्ड में मैं नहीं कमा सकती, मेरे पार्टनर को ही कमाना है, उनको ही मेन, उन्हीं के ऊपर है सब कुछ, जो जिम्मेदारी है पैसा कमाने की. ये उसका सेल्फ बिलीफ है. और अगर उसका पर्सन है वो शायद इतना अच्छा नहीं कमाता इस समय, तो ये सेल्फ बिलीफ यूनियन में आड़े आती है. और उस पर्सन का भी ये सेल्फ बिलीफ है कि मुझे ही कमाना चाहिए, वाइफ नहीं कमा सकती, या फिर उस पर्सन का ये सेल्फ बिलीफ, हाँ मतलब इस तरह का सेल्फ बिलीफ हो सकता है, मुझे कमाना चाहिए, वाइफ नहीं कमा सकती, तो वो भी आगे डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज उसका सेल्फ बिलीफ है कि किसी भी तरह के रिलेशन में आने से पहले वाइफ नहीं, मुझे कमाना है. वो आपके यूनियन में ये एक सेल्फ बिलीफ है जिसका कोई सेंस नहीं है. ये हर सिचुएशन में यूनिक होता है. आपके लिए मेहनत करना, अपने लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, बट हर सिचुएशन में हर पर्सन अपने लिए सारी चीज़ें जुटा पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. कभी कभी आपको इनहेरिटेंस भी कुछ लोगों को मिलती है. आई एम नॉट सेइंग कि लेज़ी हो जाना चाहिए, आई एम सेइंग कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, और जब हमारी सिचुएशन कोई काम नहीं करती है लाइफ में, वहाँ पे हमें ट्विस्ट लाना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे कुछ सेल्फ बिलीव्स हैं जिनमें ट्विस्ट लाना ज़रूरी है. और वो सेल्फ बिलीव्स आपको पता होंगी कौन सी सेल्फ बिलीव्स हैं जो आपकी कभी भी वर्क नहीं करी हैं, नुकसान करी हैं, या फिर आपने देखा है कि जब वो उसके ऑपोजिट आपने काम किया तो वो वर्क करा है चीज़ें, तो वो शायद आपको चेंज लाना है. तो टावर कार्ड के साथ यहाँ पे चीज़ें बिखरने की, बातचीत और कम होने की गुंजाइश मुझे लग रही है. लेट्स सी क्यों है ये टावर कार्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगेन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज हैं. एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा एक भार है किसी पर. हो सकता है चीज़ें उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में अलग अलग भी बिखर रही हूँ, बट एक भार और एक जिम्मेदारियों का भार बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है. यहाँ पे दुख है थोड़ा सा. ये फूल कार्ड क्यों आया यहाँ पे? एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे एक ज़रूरी है, अगर अपनी आवाज़ सुननी चाहे यहाँ पे, तो इस कनेक्शन में एक तरफ से एक एनर्जी ये भी है कि भाई लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ, लेट्स अबंडेंस इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, इसको क्रिएट किया जाए, इसमें नई शुरुआत की जाए, पैशनेट शुरुआत की जाए. वो भी कहीं ना कहीं विश है, बट उस विश पे वर्क करना जो है ना, उसके लिए पुरानी सेल्फ बिलीव्स को छोड़ना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या आ रही है यहाँ पे. थैंक यू सो मच. Nine of Cups, Page of Pentacles and the 6 of Cups. तो ये आपको बता रहे हैं, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, और इस पे आप डेफिनेटली नई शुरुआत कर सकते हैं, और ये आपको खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा. अब आपको ये देखना है कि कौन सी सेल्फ बिलीफ आपकी ऐसी है. कभी कभी ये भी होती है सेल्फ बिलीफ की,
किसी लेडी की होती है, जैसे कि अगर लेडी की हो सकती है कि भाई मेरा हस्बैंड ही मेरा सब कुछ है, वही सब कुछ मेरा करता धरता है, जैसे मैंने भी बताया आपको, उस तरह के सेल्फ बिलीव जिसमें आप ओवर समर्पित हैं किसी के प्रति, वो भी आपके लिए काम नहीं कर सकती। रिलेशनशिप बराबरी में होती है, तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर इसमें आप न्यू बिगिनिंग करें, एक स्टेबल या फिर आपके पर्सन की तरफ से न्यू बिगिनिंग हो और इक्वल गिव एंड टेक हो, और पुराने बैगेजेस को भूल के आप लोग एक नई शुरुआत करें। तो आई थिंक सो दिस विल टेक टाइम, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ओवर हियर। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिनमें पढ़ के आपको जवाब दूँगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे जीमेल या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू कैप्रिकॉर्न्स, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।